हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत टाइम के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से लेह लद्दाख गया हुआ था अपने बाइक ट्रिप पे, जो कि सब हर किसी का एक ड्रीम राइड होता है। तो मुझे लेह लद्दाख जाना था, बाइक से जाना था, इसलिए बहुत टाइम से कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। एक सीरीज़ बनाई है लेह लद्दाख पर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मेरे व्लॉग चैनल का, तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एसीओ सैलरी को लेके। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को ये चीज़ तो मालूम है कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक पार्ट एसीओ का भी होता है, सोशल मीडिया होता है, पीपीसी भी होता है और ब्रांडिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके एक डिजिटल मार्केटिंग बनता है। तो किसी ने ये कमेंट करके कहा कि मैं बाकी चीज़ें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एसीओ पर फोकस करना चाहता हूँ और एसीओ को ही अपना एज ए करियर लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं करना चाहता, या फिर मैं अगर ना कर पाऊँ तो मेरी सैलरी कितनी ग्रो करेगी। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए कि चलिए आपने एसीओ सीख लिया, ऑफ पेज एक्टिविटी सीख लिया, ऑन पेज एक्टिविटी सीख लिया। अब बात करते हैं कि चलिए अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं, अब आपने जॉब ले लिया है और जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एसीओ की, वो मान के चल रहे हैं 10,000 रुपये होती है। बेयर मिनिमम अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही टाइम ख़राब है और बहुत ही छोटे शहर में आप हैं तो आपकी जो सैलरी होती है लगभग मान लीजिए 8,000 तक होती है। अब 5,000 वाला जो ज़माना था वो लगभग जा चुका है। 5,000 वो लोग देते हैं जो कि समझ लीजिए जो एग्जीक्यूटिव या फिर फ्रेशर को जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो 5,000 रुपये देते हैं महीने के, कि आने जाने का जो खर्चा होता है वो कम से कम निकल पाए। बट अब जो सैलरी होती है लगभग मान के चलिए 10,000 रुपये तो आपको इन हैंड मिलने ही मिलने हैं। ये आपका स्टार्टिंग सैलरी हो गया एसीओ का। समझ में आ गई बात आपकी? एसीओ की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपये है। अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है, समझ लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, तो वो अपना एक समझ लीजिए कि एक पैरामीटर उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि इससे कम सैलरी मुझे अपने एम्प्लॉय को नहीं देना है। तो वो करीबन वो एक अमाउंट होता है 18,000 ऑफ रुपीज़। ये अक्सर एक समझ लीजिए एक बेंचमार्क है, ये 18 या 16, ये एक बेंचमार्क फिक्स हो रहता है कुछ कंपनीज़ के लिए। मैक्सिमम कंपनीज़ ये इसी को बेंचमार्क मान के चलती है कि इतनी सैलरी मेरे को, जो सबसे लोअर लेवल के एम्प्लॉई होंगे उसको तो मुझे ये सैलरी देनी ही देनी है। आप बात करेंगे कि 10,000 सैलरी किसको फिर मिलता है। 10,000 की जो सैलरी होती है वो एग्जीक्यूटिव लेवल, जो कंपनी छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, नई स्टार्ट हुई है, या फिर उसमें 5-10 एम्प्लॉई होते हैं, वो चाहती है कि सस्ते एम्प्लॉय हायर कर ले, तो वो आपको 10,000 रुपये ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं इसमें ग्रोथ कैसे होता है, एसीओ को लेके सिर्फ बात कर रहे हैं आज हम। अगर आपने एसीओ ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी सीख लिया है तो कंपनी में क्या होता है कि लगातार प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और बल्क में आते रहते हैं। इसमें अगर आप मेरे से अगर पूछेंगे तो कि क्या लेवल होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है एसीओ एग्जीक्यूटिव का होता है, जिसकी सैलरी मैंने आपको बताई। इसके बाद आप एसीओ स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद एसीओ टीम लीडर बन जाते हैं, एसीओ मैनेजर बन जाते हैं और एसीओ से ही रिलेटेड प्रोफाइल्स आगे आपकी बढ़ती जाती है। और सैलरी कैसे ग्रोथ करती है, समझ लीजिए कि आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपने 2 या 3 साल काट ली तो आपकी सैलरी बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ करीबन 35,000 रुपये के आसपास तो पहुँच ही जाएगी। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो ग्रोथ लेंगे कम से कम 5,000 रुपये महीने का, साल का आपको ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब आपकी 20,000 अगर सैलरी है तो 25,000 तो कंपनी कर देती है। तो अगर नहीं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये तो नहीं बढ़ाएगी, अगर बढ़ाती भी है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बट जो मैं देखता आ रहा हूँ कंपनी के ट्रेंड, वो कम से कम मान के चलिए कि 3 सालों में आपने 1-2 जंप भी अगर ले लिया तो आपकी सैलरी ठीक ठाक 35-40 हज़ार तक पहुंच जाएंगी एसीओ की। अच्छा, उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट बन गए, मैनेजर बन गए, तो धीरे धीरे करके सैलरी आपकी 10-10 हज़ार सब समझ लीजिए कि साल बढ़ते जाएंगे साल के आपके। और सैलरी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको लगभग आपका जो सैचुरेशन पीरियड आएगा वो लगभग आपके 70,000 जब आपकी सैलरी होगी, या 60 से लेके जो 70-80 हज़ार तक जब आपकी सैलरी होगी,
तभी सैचुरेशन पीरियड आपका आएगा। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होगी वो रुक सी जाएगी, क्योंकि इस लेवल से आने वाले जो लोग होते हैं, जिसको कंपनी सोचती है कि सारी चीज़ें आए, उसे फेसबुक भी आ जाए, उसे सोशल मीडिया के सारे जितने भी मीडियम हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें आए, इसके अलावा पीपीसी भी आ जाए, क्योंकि एक लेवल अचीव करने के बाद कंपनी चाहती है कि कोई आप एक सीनियर लेवल पर पहुंच जाते हो और सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो कंपनी को कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको इंडिविजुअल बंदे हायर करने पड़ जाते हैं। बाकी अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ यही ट्रेंड चलता है। हर टीम का अलग अलग मैनेजर होता है, एसीओ का मैनेजर अलग होता है, सोशल मीडिया का मैनेजर अलग होता है, कंटेंट मार्केटिंग का अलग होता है, पेड कैंपेन का जो है वो अलग होता है। तो पूरा सबका डिपार्टमेंट बना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो समझ लीजिए जो कंपनी करोड़ों की है उनकी बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी जो कंपनीज होती है वो तो चाहेगी कि इनका जो कंबाइंड पैकेज मिल जाए हमें, जिसे हमें कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें अपने कंपनी के लिए। तो आपका देखिए बात बस इतनी सी है समझने वाली, जो मैं कुल मिला के जो कहानी है कि आपका एक टाइम आएगा जब आपका सैचुरेशन पीरियड आ जाता है एसीओ में, वो आपका लगभग 70-80 हज़ार तक जाता है। उसके बाद आपका सैचुरेशन पीरियड आना ही आना है, क्योंकि उसमें एक लॉजिक है। आप बात समझिए कि जो एसीओ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे के नहीं होते हैं। कोई 10,000 रुपये महीना दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, महीने की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब वैसे मल्टीपल कई सारे प्रोजेक्ट्स वो लोग हायर कर लेते, मतलब कंपनी से ले लेती है और उसी पर काम करती रहती है। अब ज़्यादा कॉस्ट, अब धीरे धीरे करके जब सैचुरेशन बढ़ने लगता है ना, तो जो 25,000 मिल रहा है तो वो 20,000 हो जाता है, फिर धीरे 10,000 हो जाता है, या फिर जब प्रोजेक्ट्स जाने लगते हैं हाथ से, तब कंपनी आपकी जो सैलरी है वो कट डाउन करना स्टार्ट करती है। तब कंपनी को आप अखड़ने लग जाते हैं कि यार इसको इतना दे रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है, एसीओ का ग्रोथ इसी तरह चलता है। तो समझने वाली बात बस इतनी है मोटी मोटी सी कि सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीख रहे हैं तो सीखना चालू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।